आज की क्लास में हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के चैप्टर में से यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या आज हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग पहले सीखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब होता है, कंपाउंड का क्या मतलब होता है। बस आज की क्लास बहुत छोटी, बहुत स्मॉल क्लास है, इसीलिए मैं टाइम कम ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने अभी तक तो ये पढ़ रखा है, सभी लोग ध्यान सुनिए। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है मेरा प्यारा बच्चा कि जो मैटर होते हैं वो मैटर कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं। मैटर आर मेड अप बाय सम स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ये बात तो आप लोगों ने पढ़ रखी है और सीख रखी है कि मैटर आर मेड अप बाय द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर जो होते हैं वो कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, हम उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एक नाम देते थे पिछली क्लास में, जिसे तुम जानते थे किस नाम से, एटम के नाम से जानते थे। ये इतनी चीज आप लोगों को पता भी है। चलिए जी, ये आपको पता चल गया। अब यहां पर एक बात और समझो, लेकिन मैटर जो होता है वो इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में नहीं पाया जाता है। आप देखोगे कि एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। कभी कोई एटम सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट सिंगल एडजस्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे तो नहीं है सिंगल एडजस्ट। गोल्ड जैसे कर सकते हो, हाँ, गोल्ड का पार्टिकल अपना सिंगल मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर तुम देखोगे कि एटम्स जो होते हैं, ज्यादातर जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, कंबाइंस विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके वो बनाते क्या है, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि मॉलिक्यूल है क्या, तो मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। ये नहीं कि उसको अकेले एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे को जरूरत पड़े ना, ऐसा नहीं है। जो अकेले एग्जिस्ट कर सके ऐसे एटम या एटम ऑफ ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। कभी कभी दो एटम आपस, कंपाउंड भी बड़ा उन्हीं को ही बोलेंगे, लेकिन कंपाउंड को थोड़ा हम अलग कैटेगराइज कर देते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान दो। मॉलिक्यूल और कंपाउंड लगभग लगभग एक ही जैसे हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं। मैं अंतर अगर होगा भी तो डिस्कस करूंगा भी, आप टेंशन ना लो। आप ऐसे समझो कि जो एटम और एलिमेंट होते हैं ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल एक वो एंटिटी हो गया जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। और जनरली होता क्या है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप होता है किसका, दो या दो से ज्यादा एटम का, जो केमिकली एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सर केमिकली जुड़े होने का क्या मतलब है, तुम अभी ये सीखोगे कि यहाँ पर बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बॉन्ड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जेम्स बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स। जितने भी एटम और एलिमेंट होते हैं, ऑल द एटम और एलिमेंट, दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर बाय सम अट्रैक्शन फोर्स। और उन अट्रैक्शन फोर्स को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। वो अट्रैक्शन फोर्स बनते कैसे हैं, क्या होते हैं, ये सब आपको 10th क्लास से पढ़ाया जाएगा। 9th क्लास में ऐसा कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं है अभी आपके सिलेबस में। आप बस इतना मान के चलो कि एटम और एलिमेंट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं मेरा प्यारा बच्चा, मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल का फ्रेमिंग करते हैं। जैसे यहां तुम एक एग्जांपल देखो, अगर तुम इस एग्जांपल को देख रहे होगे तो देख रहे होगे जैसे ये एक अपना इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, ठीक, ये अपना एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, ये अपना एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है। तो ऐसे देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल। तो कभी कभी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल भी कंबाइन कर लेते हैं, समझ रहे हो। कभी कभी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल भी आपस में कंबाइन करके क्या कर लेते हैं मेरा प्यारा बच्चा, कंपाउंड बना सकते हैं वो। तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए अभी आप केवल मॉलिक्यूल पे ज्यादा फोकस करिए कि मॉलिक्यूल है क्या। आप मॉलिक्यूल को पूछे तो सीधे सीधे ये कह दो कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, विच कैन एग्जिस्ट, विच इज कैपेबल फॉर ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो अकेले रह सकते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब मॉलिक्यूल में एक टर्म आया है दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। ये भी आपके सिलेबस में है, पूछा जाता है कि एटॉमिसिटी बताओ क्या होता है।
आप कहोगे कि एटॉमिसिटी अगर कोई पूछे तो इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब मॉलिक्यूल जो था वो कितने नंबर ऑफ एटम के साथ कंबाइन होकर बना है, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो O2, तो O2 बनता कैसे, देखो यहाँ देखो, दो ऑक्सीजन एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। इसीलिए कोई पूछे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है तो 2, कितने एटम से जुड़ के बना है, 2 से। फास्फोरस, फास्फोरस H2O जो है उसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी, फिर मेरा प्यारा बच्चा समझ में आ रहा है। तो क्या बता रही हूँ, समझ में आया कि नहीं। जैसे मतलब सेम मॉलिक्यूल, सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स या दूसरे किसी भी आते वो किसी का भी तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि एटॉमिसिटी जो होता है, देखिए ये सेम और डिफरेंट का भी आगे इसी में अगली अगली स्लाइड में है, तो आपको ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको डाउट रखने का ऑप्शन दूंगा, आपके मन में जो जो डाउट है मैं सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले सारे पॉइंट एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे फास्फोरस है, ये फास्फोरस का एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अब फास्फोरस का ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो 4 एटम से मिलकर बना है, तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी कोई पूछे कितनी है तो हम कहेंगे कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4 है। तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसी को एटॉमिसिटी का नाम देते हैं। देखो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, 1 से बना है, 2 से बना है, 3 से बना है, 4 से बना है, ज्यादा से बना है। जैसे जो मोनोटॉमिक होते हैं, जो किसी से नहीं जुड़ते हैं, जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, इनको तुम एटम भी कह सकते हो, इनको मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। देखो इनको एटम और मॉलिक्यूल दोनों कह सकते हो, क्योंकि ये किसी से जुड़ा थोड़ी है, लेकिन ये तब भी मॉलिक्यूल है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक। तो ये सब, या गोल्ड जैसे बोल रहे थे, तो ये सब मोनोएटॉमिक है। डाइएटॉमिक जो होते हैं वो 2 एटम से जुड़ते हैं। 2 एटम से जुड़ने का मतलब जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, I2 हो गया, Br2 हो गया, Cl2 हो गया। अच्छा एक चीज देखो, मैं अगर 2 आगे लगाता, 2Br ऐसे लगाता, और मैं Br के बाद में लगाया हूं 2, तो दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, इन दोनों में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन बेटा तुम्हें हम थप्पड़ मार देंगे, वो बी और आर एक ही है, ठीक है। वो पूरा एक सिंगल एटम है ब्रोमीन, तो उसके बाद 2 लगाया है। बी आर जो उसके आगे 2 लगा है सर, मतलब सर जो आगे वाला है, मतलब सर बी आर जो छोटा सा नीचे 2 लगा है, तो सर उसका मतलब है सिर्फ आर में 2 लगा है। बस वो ना बेटा, देखो बी आर, लो ठीक, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ जिससे डाउट ना हो तुम्हारे मन में। अब बताओ जरा, हमने यहां पर ऐसे लिख दिया Br, ठीक। अब दोनों बताओ क्या अंतर है। सर जो फर्स्ट वाला है जो आपने बाहर 2 लिखा है, वो जो 2 है वो उसके जो एटम्स है, तो सर वो दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, और सर ये जो सर जो आर के पास, देखो अब मैं बता रहा हूँ, दोनों में से सेम ही होगा नहीं, अब बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अंतर क्या है कि जो 2 आगे लगाया हूं तो इसका मतलब है कि 2 ब्रोमीन के एटम है, एक ब्रोमीन ये है, एक ब्रोमीन ये है, इस तरीके से 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। और जो मैंने Br2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो हो गए हैं वो आपस में क्या है, जुड़ गए हैं। ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे मैं 2O लिखूं तो इसका मतलब 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम, देखो 2 जब अलग अलग थे तो 2O लिखेंगे, लेकिन जब वो जुड़ गए आपस में, जब ये आपस में जुड़ गए तो हम क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है अंतर, क्लियर हुआ सब लोगों को, डाउट क्लियर है। यस सर। मतलब आगे जो नंबर लिखा होता है दैट्स मीन इतने नंबर ऑफ एटम्स, वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। बाद में अगर नंबर लिखा होता है तो इतने नंबर ऑफ एटम आर ज्वाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल, तो ये आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना दिए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ये एटम को रिप्रेजेंट करेगा। 2 है तो इसका मतलब 2 अलग अलग एटम है, और जबकि अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है। तो कोई पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, तो कहोगे कि 2Br आर ब्रोमीन के 2 एटम्स, जो 2Br इसका मतलब ब्रोमीन के 2 एटम है, और Br2 का मतलब ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है। मतलब जब 2 Br आपस में जुड़ते हैं तो ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। जैसे ऑक्सीजन, मैं बता रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ये O2 है, और यहां पर इसको मैं ऐसे लिखूं 2O।
अगर तुमसे कोई कहे कि ऑक्सीजन एटम, तो हम ऑक्सीजन एटम में केवल O लिखेंगे, ठीक है। और कोई कहे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। समझ पा रही हो मेरा प्यारा बच्चा? मतलब ऑक्सीजन तो तुम सुनती हो ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, तो वो O2 लिखोगी। लेकिन अगर कोई कहे कि ऑक्सीजन एटम ही रिप्रेजेंट करो, तो तुम केवल O लिखोगे। चलिए मैं और एग्जांपल देता हूं, समझ में आने लग जाएगा, रुको। जैसे यहां देखो, यहां पे ये ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है, इट इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन, इसे एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, दो Br जोड़ के ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन हमेशा कैसे पाया जाता है? दो एटम के कॉम्बिनेशन। 2H और फिर नीचे 2, जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं, जैसे 2H लिखा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के दो अलग अलग एटम है। मैं ये कह रही हूँ अगर इसके आगे नीचे 2 भी लिखा है तो छोटा वाला 2, मतलब अगर ऐसे लिखा हो, ये कहना चाह रही है, यस, तो तब ऐसे, तब इसका मतलब होगा कि 2H2 है। 2H2 का मतलब दो H2 के मॉलिक्यूल हैं फिर, ओके सर। ठीक। देखिए वो डाउट क्लियर होने लगेगा, अभी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि बिना कोई डाउट लेके आगे जाओगे ना तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल करके चलो। अब मॉलिक्यूल जैसे डाइएटॉमिक होते हैं, जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे यहाँ देखो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनने हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये ब्रोमीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक। ये जो है ये आयोडीन का एक सिंगल मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये नाइट्रोजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल कहलाएगा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O3 है। अब ये कहो सर ये क्या है? देखो अगर केवल O लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम, केवल O का मतलब ऑक्सीजन का एटम, O2 का मतलब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और O3 जो है इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, इसको ओजोन कहते हैं, ओजोन का फॉर्मूला है ये O3 ओजोन को कहते हैं। ओजोन नाम सुना होगा ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, वैसे ओजोन का फॉर्मूला O3 है। अब देखो तो H2O है वो भी ट्राइएटॉमिक है। हाँ बिल्कुल ट्राइएटॉमिक है। अब मैं अगर यहाँ पर तुमसे कहूं कि इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो क्या कहोगे? 1। मैं कहूं इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम से जुड़ के बना है। इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3 है। ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम है। क्लियर हुआ? ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम 2 है। अभी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो, अभी मैं जब बोलते रहूंगा तो अपने आप क्लियर होने लगेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें 4 से ज्यादा एटम भी होते हैं, जैसे सल्फर का मॉलिक्यूल S8, इसमें देखो ज्यादा मॉलिक्यूल है, उनको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। तो कितने नंबर ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना है उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। अब इसके बाद देखो दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दोनों में अंतर देखो क्या है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप के एटम से बनता है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम या एलिमेंट से मिलके बने। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन की, तुमने बात कर लो, ठीक। तो ऑक्सीजन में दो, ये जो मॉलिक्यूल है वो दोनों सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, O से मिलके बना है। नाइट्रोजन की बात कर लो तो किससे मिलके बना है? NN से बना है। फास्फोरस की बात कर लो तो 4 फास्फोरस एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने उनको क्या हम नाम देते हैं मेरा प्यारा बच्चा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने होंगे तो उनको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब कॉम्बिनेशन से और भी अलग अलग चीजों के। जैसे वाटर जो है ये एक कंपाउंड भी है और ये एक मॉलिक्यूल भी है, इसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। अगर माना कोई ऐसे हो, सुनो, अगर माना कोई ऐसे है ओजोन, तो हम इसे कंपाउंड नहीं कह सकते हैं, ठीक। हम इसे कंपाउंड नहीं कह सकते हैं, हम इसे क्या कहेंगे? केवल मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ओजोन का 1 मॉलिक्यूल। लेकिन वाटर है तो मैं वाटर को वाटर का मॉलिक्यूल भी कह सकता हूं, वाटर का कंपाउंड भी कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बनता है सेम टाइप ऑफ
अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है सेम टाइप ऑफ एटम से तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, और अगर वो डिफरेंट एलिमेंट आपस में जुड़ के कोई कंपाउंड बना रहे हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तब उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर, अब वाटर जो है ये मॉलिक्यूल है एक, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनके मास का रेशियो कितना है, 1:8। मैंने उस दिन पढ़ाया भी था, देखो तुम लोगों को ये कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1:2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो रेशियो निकालो, देखो रेशियो कितना निकला 1:8। तो अभी तक ये छोटी छोटी बातें थी। अब अगर बातें क्लियर ना हुई हैं तो कुछ क्वेश्चन करा के मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा देता हूँ एक एक करके, जिससे आपके डाउट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बता दूंगा। कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल, बताओ क्या होता है मॉलिक्यूल, जिसको पता हो व्हाट इज द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल व्हाट इज द मॉलिक्यूल। So molecule एक लोग बोलो, हाँ the molecules बोलो अरमा। molecules are made up of 2 or more than 2 kinds of atoms. हाँ, आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ सब्सटेंस, जो कि मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है, मेड अप बाई कम्बिनेशन ऑफ, हाँ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा एटम के कम्बिनेशन से बनता है। चलिए अब हमको बताओ जरा, मैं आर्गन का सिंबल लिख देता हूं। मैंने कहा था कि तुम लोगों से मैं पूछूंगा अगली क्लास में, मैं पूछा नहीं हूं लेकिन पहले इसको पढ़ा लूं तब बात करता हूं। आर्गन जो होता है, आर्गन मोनोएटॉमिक है कि डायटॉमिक है, बताओ। मोनोएटॉमिक है क्योंकि वो सिंगल एटम है, ठीक है। ऑक्टा एटॉमिक का मतलब क्या है, ऑक्टा का मतलब क्या था, 8, हाँ। आप बताओ कार्बन ऑक्टा एटॉमिक है कि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक है, सल्फर। अब सब में एटॉमिसिटी बताओ, इसमें एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है, बताओ कितनी है, ये डायटॉमिक है, ठीक है। इसमें एटॉमिसिटी कितनी है, ट्राइएटॉमिक, क्यों, क्योंकि तीन एटम है। क्लियर है अरिमा तुम्हारा डाउट, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये ट्राइएटॉमिक है। क्यों ट्राइएटॉमिक है, क्योंकि 3 एटम है। ये बताओ क्या है, ऑक्टा एटॉमिक, क्योंकि 8 है, इसमें एटॉमिसिटी 8 है। ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक। ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये इसमें 14 मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आ जाएगा, तो पॉलीएटॉमिक इसको बोलेंगे हम। ये क्या कहलाएगा, ट्राइएटॉमिक। C2H6 को पॉलीएटॉमिक नहीं बोला जाएगा, क्यों नहीं कह सकता, 2 से ज्यादा कोई भी हो उसको पॉली कह सकते हैं, लेकिन अगर हमको पता है ऑक्टा टेट्रा तब तक हम यूज करते रहते हैं, नहीं तो तुम पॉली भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम चाहे पॉली कहो चाहे ट्राइएटॉमिक कहो, एक ही तो बात है, ठीक। तो ये ट्राइएटॉमिक भी कह सकते हो, पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हो। ये क्या है बताओ, डायटॉमिक। ये पॉलीएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक, और ये हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक, हाँ। अब चलो ये चीज समझ में आ गया, तब ये चीज समझ में आ गया तो पीछे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, गिव सम एग्जांपल कंटेनिंग मोर देन 4 एटम्स। कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें 4 से ज्यादा एटम हो, जो 4 से ज्यादा एटम से मिलकर बना हो। कोई 4 से ज्यादा आइटम इसमें होनी चाहिए, हाँ कोई भी एग्जांपल। H2SO4, हाँ जैसे H2SO4 भी है एक मॉलिक्यूल है, ये इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ S8 हो गया, ठीक है। तो अगर इनको सबको तुम देखो तो इनमें सब में 4 से ज्यादा एटम है, इनको कहते क्या है, व्हाट आर दीज कॉल्ड, हाँ कहते क्या है इन्हें, तो पता है पॉलीएटॉमिक है, कहते क्या है इन्हें, हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, नहीं सॉरी मॉलिक्यूल्स, खाली मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इन्हें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है बताया था मैंने, 2Cl और Cl2 में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन 2Cl एंड Cl2। हाँ इट आप ऐसे में लिखोगे, अलग अलग कंबाइनेशन नहीं लिखोगे, क्या बोलोगे, हाँ आप ऐसे लिखोगे 2Cl रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम, ये रिप्रेजेंट करता है 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम्स, व्हाइल Cl2 रिप्रेजेंट 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल, जबकि वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, जबकि वो 2 क्लोरीन एटम रिप्रेजेंट करता है। एटम एंड मॉलिक्यूल में अंतर पता होगा कि एटम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक बिल्कुल सिंगल होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का उसको एटम कहते हैं,
दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। बताओ उसमें कितने टाइप के एटम है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एटम आर देयर? सर 3 है। 3 है, बिल्कुल सही। कौन कौन है? एक ये है जिसको बोलते हैं कैल्शियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। तो ये 3 टाइप के उससे मिलकर बना है। तो कोई बहुत कठिन चीज तो नहीं थी, बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी आज की क्लास में। आज की क्लास में केवल आप लोगों को हमें पढ़ाना क्या था, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाना था। तो उम्मीद करता हूं कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया होगा तो आपको उससे समझ में जरूर आया होगा। मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। कितने नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। चलिए आज की क्लास यहीं तक रख